वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और उसमें आपकी दुआएं भी शामिल है। मैं अपने बाप परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है कि उसने एक दफ़ा फिर इज़्ज़त से नवाजा और आपकी मोहब्बत, जिन्होंने मेरे लिए बहुत दुआ भी की, जिन्होंने गालियाँ भी दी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बदवाएँ दी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। रमज़ान के महीने में मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जब 28 फरवरी आई थी और 28 फरवरी को मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा था कि 4 प्लैनेट्स कंजक्शंस और मार्स सैटर्न का एक जगह इकट्ठा होना। फिर मैंने कहा था कि बहुत बड़ा कोई इवेंट्स बनेंगे और काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, टेंशन और थ्रिल रहेगा। वो फिर 8 तारीख को अपोजिशन ने आत्म अदवात जमा करवाई, जिसको मैंने कहा था कि वो टाइमिंग गलत है। मैं बार बार अपनी वीडियो में दोहराता रहा और कहता रहा कि जिस टाइम के ऊपर वो लेकर आए वो टाइमिंग गलत थी। वहाँ पर उसको फ़ायदा जो है ऑपोजिशंस को होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसका फ़ायदा जो है हुकूमत को हुआ और अब आगे जो सिनेरियो बन रहा है मुझे नज़र आया अभी तक कि जो अदम एतमाद वो लाने की कोशिश कर रहे थे और जिसमें इतना थ्रिल आपने उससे पहले तो शायद आपको मार्स सैटर्न का इतना ज़्यादा मैं तस्करा नहीं करता, लेकिन इस दफ़ा तो मैंने आपको हर वीडियो में मार्स सैटर्न के बारे में बताता कि कैसा थ्रिल पैदा करता है। जिस हर 2 घंटे के बाद, इवन के घंटे के बाद मूवमेंट्स चेंज हो रही थी, जिस तरह हालात सिनेरियो चेंज हो रहे थे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। आप खुद अपनी लाइफ में भी देख लें, जहाँ स्टक थी चीज़ें बुरी तरह स्टक थी और वही देखा बीच में कई मेरे दोस्त जो हैं कि भाई साहब अपना बयान बदल लें, भाई साहब ये कर लें, भाई साहब वो कर लें। कईयों ने कहा कि इमरान खान की आप डेट ऑफ बर्थ ही गलत पढ़ते हैं। मैं तो उसी डेट ऑफ बर्थ से देखा और वही जिस टाइम पर अदम एतमाद आया कैंसर लगन में, वही मैंने रीड किया। उसके अलावा तो मैंने और कोई चीज़ रीड नहीं की। लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और उसका लाख लाख शुक्र है। बात मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कर रहा था। वो बहुत बड़ा इवेंट, एक मार्स और सैटर्न, एक बहुत बड़ा इवेंट था। उस टाइम के ऊपर, अनस्टेबिलिटी टाइम के ऊपर ये चीज़ें करना बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था। तो ये टाइमिंग थोड़ी गलत थी। उसके बाद फिर जब ये जैसे जैसे चलता जा रहा था, जैसे चीज़ें हो रही थी, उसमें शम्स जो है वो भी हाउस चेंज कर गया, वो पाइसेस में आ गया। फिर मरकरी का कंबस्ट होना और फिर उसका नीच के घर में जाना, जो कि मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था मैं कि ऑपोजिशंस के जो पीपल पार्टी के सरबराह हैं उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया। उन्होंने बंदे भी तोड़ लिए थे और उन्होंने इत्तेहादियों को भी तोड़ लिया था, यानी अपना काम पूरा करके थे। अब काम था जो असेंबली में वो नून लीग का था, पड़ गया कंबस्ट मरकरी और नीच का मरकरी, वो मौका ही नहीं दिया उसने, वो कालदमी होगी वहाँ पर। चीज़ें बड़ी ही अनस्टेबिलिटी पैदा हो रही है और मार्स सैटर्न का अभी डिग्री वाइज कंजक्शंस ख़त्म हुए, लेकिन ये थ्रिल ख़त्म हो गया। जो थ्रिल पैदा हुआ था 8 दिसंबर से और 28 से जो शुरू हुआ था इवेंट, और 8 दिसंबर से जो थ्रिल पैदा हुआ था वो आज क्या डेट है जी, आज मैं 3 अप्रैल 11:30-12 बजे वो थ्रिल ख़त्म हो गया। जो आदम एतमाद के ऊपर थ्रिल आया था वो ख़त्म हो गया। अब वो कुछ कह रहे हैं मेरे दोस्त के, जो हम चले गए उधर हाई कोर्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट वगैरह चले गए, अदालत लगी है, संडे को अदालत लगी है। हाँ तो वो लग जाए, लेकिन अब इससे कोई ताल्लुक नहीं उसका। ये थ्रिल ख़त्म हो गया, वो कोई नया थ्रिल आ जाएगा उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये थ्रिल ख़त्म हो गया।
आदम एतमाद वाला थ्रिल ख़त्म। अब वो नया कोई सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहाँ पे क्या आता है क्या नहीं आता, वो एक नया थ्रिल होगा। क्योंकि मार्स सैटर्न का अभी तो सेम डिग्री वाइज कंजक्शन शुरू हो रहा है, तो थ्रिल तो अभी है, थ्रिल तो कायम है, इसमें कोई शक नहीं है कि थ्रिल जो है कायम है। अब वो नया थ्रिल क्या आता है, क्या फिर नया सिनेरियो बनता है कि क्या क्या नए कानून उसके ऊपर होते हैं। जहाँ तक कि तुम्हें पता है कि ये लॉ जितना भी है, ये जो था इसका अदम एतमाद का, वो तो महल ख़त्म हो गया। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट भी महल गालिबा मेरे हाल कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, कोई नया थ्रिल पैदा हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसका अब कुछ भी नहीं बनेगा। ये एक इवेंट था, वो इवेंट ख़त्म हो गया, अब नया इवेंट है, वो अब जाएँ अदालत में, जो भी होगा, जो भी कंडीशन होगी। लेकिन मार्स सैटर्न का स्टिल नॉन थ्रिल अभी बाकी है। अब नया थ्रिल क्या आता है वो बड़े गौर से देखेंगे कि नया थ्रिल क्या पैदा होता है। इमरान खान आज भी हैं और कल भी हों। मैंने यही कहा था कि इस अदम एतमाद जिस टाइम पे ये लाई गई है, खान साहब इस पे नहीं जाने वाले। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे बड़ा, कल एक फिर मुझे मैसेज आया कि जी वो तो सामान बांध दिया है उन्होंने, भाई साहब कराची के है ना, भाई साहब सामान बांध दिया। मैं कहा अच्छी बात है जी, तो अच्छी बात है, बड़ा मज़ा आया। तो प्यार मोहब्बत वाले दोस्त हैं। तो मैं कहा जी अब उन्हीं से बात हो रही थी कि जी अब चले गए सुप्रीम कोर्ट। मैं कहा जी वो तो नया इवेंट होगा ना, पुराना इवेंट तो ख़त्म हो गया, बारात आ गई, बारात ख़त्म हो गई, अब तो वलीमे वाला इवेंट होगा ना, बारात ख़त्म हो गई, अब तो वलीमे का इवेंट होगा। वो अब देखते हैं वो क्या इवेंट होता है। क्योंकि हमारे यहाँ शेरवानी वज़ीर आज़म के वक्त पहनी जाती है या दूल्हा बनते हुए पहनी जाती है, तो मिस हो गई शेरवानी। आगे देखते हैं नए इवेंट्स क्या बनते हैं। इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, उसमें देखते हैं। क्योंकि मैं पॉलिटिशियन से वीडियो करता हूँ, कम करता हूँ, क्योंकि मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट बेसिकली तो चैनल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, उसी पे हम रहना चाहते हैं। लेकिन हम डेफिनेट, क्योंकि पाकिस्तान में यूट्यूब पे शुरू भी मैंने किया था एस्ट्रोलॉजी पे, अपना सियासत और एस्ट्रोलॉजी को लेकर चले, तो इंशाल्लाह उस पर आगे भी सिलसिला कार चलता रहेगा और चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। क्योंकि जैसे 7 मार्च को जो ये थ्रिल मार्स सैटर्न का ख़त्म होगा, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कंप्लीट जो है कंट्रोल में आना शुरू होंगे। फिर 4 बड़े प्लैनेट्स जिसका बहुत इंतज़ार था, जिससे इंशाल्लाह ताला चीज़ें चेंज होंगी, लाइफ होगी। राहु भी अब एरिस में आ रहा है कृतिका नक्षत्र के ऊपर, तो बहुत कुछ होना बाकी है। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। जो स्लो मूविंग प्लेनेट है, काफ़ी अर्से से इससे पीछे हट गए थे, ये एक सिलसिला चल पड़ा था, इसके ऊपर बड़ा थ्रिल रहा, बड़ा मज़ा आया मुझे। क्योंकि एक लंबी स्टडी थी ना मेरी मार्स सैटर्न के ऊपर कि ये कन्फ्यूजन डिप्रेशन डालता है, बड़े लेवल के ऊपर डालता है, और ये होता है। और यहाँ पर कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, स्टिल हो जाना, रुक जाना, जहाँ आप सोचते नहीं है वहाँ पर। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा, मैं इसलिए नहीं कभी बात करता अपोजिशंस के ऊपर, ना शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, ना हमजा के ऊपर, ना मरियम पे, ना बिलावल पे। बिलावल साहब की डेट ऑफ बर्थ आई तो है, अब उसको कंफर्म कितनी है उसको नहीं पता, लेकिन फिर भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इन सब की किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी, किसी की भी हो, अगर जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ है, तो यकीनन मुझे भी बहुत मज़ा आएगा उनका बर्थ चार्ट पढ़ने में, और मैं को बेहतर अंदाज में उनके बारे में बता पाऊँगा। इससे जब डेट ऑफ बर्थ नहीं होती तो मैं नहीं बता पाता, तो ये मजबूरी है। तो आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ान मुबारक, और अल्लाह का एक दफ़ा फिर लाख लाख शुक्र है कि उसने इज़्ज़त दी। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, आपको भी ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।